Good evening, and very good evening. Well, today's topic is kind of a difficult. You know what? Okay, एक काम करते हैं. Let me switch the language because I feel maybe I'm not able to find the right words to explain what I'm going to say next. But the topic is what exactly you need to make your images wow. How you can make your images so powerful. And trust me, it's not about, it involves so many things. So I'm trying to summarize all those factors and let's see if I'm able to do it efficiently in this video. So I'm going to switch my language so you will understand what I'm trying to say. Hopefully. देखिए भैया, मैं बहुत सच्ची बात बोलूँगा और खुल के बोलूँगा, वो ये है कि इसका कोई प्री डिफाइंड फार्मूला नहीं है. मैंने अभी एक इमेज अपलोड किया सी साइड का, वेव्स आ रही हैं, somehow people are really liking that image. Okay, I'm feeling humble, I'm feeling thankful कि people do love my work. लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी फोटोग्राफी अच्छी लगती है एंड अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे काम को रिस्पेक्ट देते मेरे काम की और उसको पसंद करते हैं. बट मेरा काम पहले ऐसा नहीं था. पहले मतलब मैंने जो इमेज अभी अपलोड किया, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो इमेज कोई 40 साल पुराने लेंस से लिया गया है. 40 साल, मे बी मोर. 15mm f3.5 AIS. So it's a very old lens. और इत्तेफाक की बात है, दुनिया में टोटल सिर्फ 40,000 वो लेंस बने. ओनली 40,000 lenses were ever made. तो 40,000 में से एक कॉपी मेरे पास है, बस वो ढूंढ ली मैंने, मिल गई. तो इट्स अ वेरी यूनिक लेंस. बट सवाल ये नहीं है, सवाल लेंस का नहीं है. सवाल ये भी नहीं है कि वो लेंस पुराना था तो उसने इमेज पे जान डालते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक इमेज को वाव बनाने में. ऑब्वियसली पहले लाइट होती है, फिर आपकी फ्रेमिंग होती है जिसको आप कंपोजिशन कहते हैं, फिर आपके पोस्ट प्रोसेसिंग होती है कि तस्वीर में आप कितनी जान डाल रहे हैं, जो कि हम उसको कलर ग्रेडिंग कहते हैं या पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं या जो भी आप कहते हैं, इट डजंट मैटर. सो 3 थिंग्स: लाइट, कंपोजिशन और पोस्ट प्रोसेसिंग या कलर ग्रेडिंग. These 3 are the primary फाउंडेशन ऑफ एनी इमेज. ठीक है ना. मेरा मसला ये है कि ये काम पहले भी मैं करता था, लेकिन पहले मेरी तस्वीरों में वो वॉव फैक्टर नहीं था. तो अब अचानक कहाँ से वो वॉव फैक्टर आ गया? अब कहाँ से आ गया? पहले क्यों नहीं था? तो भाई इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं. इसके पीछे याद रखें, आपका जो जहन है, आप जैसे दुनिया को देखते हैं, यही जहन आपको वो चीज़ें दिखाता है फोटोग्राफी में जो आम लोग नहीं देख पाते. कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, लाइक मी. ठीक है. तो हमारी तस्वीरों में या मुझे मेरी तस्वीरों में अकेलापन बहुत दिखेगा आपको. अकेला दरख्त, अकेला इंसान, अकेला कुछ, अकेला रोड, अकेली पहाड़ी, अकेला सूरज, अकेला चांद, अकेला परिंदा, स्टफ लाइक दैट. ठीक है. तो ये चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी जिस टाइप की हम गुजार रहे होते हैं ना, वो हमारी इमेजेस पे अनकॉन्शियसली या गैर उसको क्या कहते हैं उर्दू में, क्या वर्ड कहते हैं, गैर महसूस तरीके से हमारी तस्वीरों में हमारी लाइफस्टाइल जो है या हमारी जो सोच है वो आ जाती है. सिर्फ
फ़र्क ये है कि बहुत सारे लोग उस गैर महसूस तरीके को देख नहीं पाते, वो सिर्फ जनरल इमेज को लिखते हैं। लेकिन अगर आप उसी फोटोग्राफर की बैक टू बैक सारे इमेजेस को देखें ना एक ही रो में बैठ के, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये बंदा किस टाइप का है या इस बंदे के साथ क्या इशू है, क्योंकि वो चीज़ें आपके इमेजेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक इंस्टाग्राम की फीड देखी थी और मैंने 2 साल पहले तकरीबन, और मैंने वो सारे इमेजेस देख के आई immediately analyzed one thing about that profile and I messaged the owner of that profile कि आपके इमेजेस में मैंने ये चीज़ नोट की है एंड आई हैव एक्सपीरियंस कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, एंड दैट थिंग टर्न आउट टू बी 100% राइट। सो ये चीज़ें गैर इरादी तौर पे दिखती हैं, आपको आइडिया नहीं होता, आपको वाकई में आइडिया नहीं होता। आप फोटोग्राफी करते रहते हैं, दोस्तों के साथ जाते रहते हैं, आप दूसरों की फोटोग्राफी टेक्निक्स को लर्न करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या एक इमेज में वो वज़न नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप जिस टाइप का दिमाग रखते हैं, आप जिस टाइप की सोच रखते हैं, और उसके बाद आप फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन आप एक डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के सर्कल में बैठ के उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने इमेजेस पे अप्लाई करते हैं, जो कि आपने किसी और थॉट प्रोसेस से खींची हुई होती हैं, तो वो चीज़ें क्लैश कर जाती हैं और आपकी तस्वीर में वज़न नहीं आ पाता, क्योंकि आप किसी दूसरे बंदे के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपका कुछ जो अच्छा लगता है आप वो करो। मुझे 10 साल के बाद जाके, 8-9 साल के बाद जाके मेरा एक स्टाइल डेवलप हुआ जो मुझे खुद भी नहीं पता कैसे बना है, बस हो गया। अब ऐसा हो गया कि अब मैं इमेजेस को फील करता हूँ। मेरी आज ही इंस्टाग्राम पे बातचीत चल रही थी वो चौकंडी के कब्रिस्तान के हवाले से। चौकंडी और मकली के जो ग्रेवयार्ड होते हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे एक फोटोग्राफर से। तो एंड आई वाज टॉकिंग एंड आई वाज टेलिंग कि यार मेरे जहन में मैंने इतनी मकरी ग्रेवयार्ड की जो ठट्टा के पास है, और मैंने इतनी तस्वीरें देखी चौकंडी कब्रिस्तान की, मकली के कब्रिस्तान की, लेकिन समहाउ ये फील होता है कि इन तस्वीरों, मैंने जितनी भी तस्वीरें देखी है, वो उस तरीके से नहीं ली गई जिस तरीके से लेनी चाहिए थी, या जिस तरीके से वो जो आर्किटेक्चर शाहकार है, वो जो ग्रेव्स हैं मकली और चौकंडी की, उनको उस तरीके से कैप्चर नहीं किया गया जिस तरीके से वो डिज़र्व करती हैं, जो आर्किटेक्चर है उन ग्रेवयार्ड्स का। तो फिर मेरी बातचीत चल रही थी एंड आई शेयर वन इंसिडेंट कि मैंने कहा मेरे मेरे सगे मामू हैं छोटे, वो फोटोग्राफर थे, उन्होंने काफ़ी अर्सा फोटोग्राफी की, तो ही वॉज ऑन असाइनमेंट फ्रॉम द कंपनी, किसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का असाइनमेंट था। तो मकली के कब्रिस्तान की वो शॉट ले रहा था, मून राइज था। अब जब उन्होंने मून राइज का नाम लिया ना, आई वाज लाइक वाओ, ग्रेवयार्ड और मून राइज, दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। तो इट गिव मी गूज़बम्प्स के वो लॉन्ग टेलीफोटो लेंस लिया हुआ था, या उन्होंने एक वाइड एंगल लेंस, या जिस टाइप का भी उन्होंने लेंस लिया हुआ था, बट ही कैप्चर द एसेंस ऑफ ग्रेवयार्ड इनटू एनवायरनमेंट। वाइड एंगल शॉट था या जो भी शॉट था, आई डोंट नो, बट he tried to capture the essence of graveyard into the environment it was placed. अब ये चीज़ें फील करनी पड़ती हैं आपको। आपने खाली उस ग्रेवयार्ड का क्लोजअप लेके या एक वाइड एंगल शॉट पास में बैठ के उसको दिखा के, दैट्स इट। लेकिन आपने ब्रॉड डे लाइट में शॉट लिया, ब्रॉड डे लाइट के जितने शॉट्स होते हैं वो नॉर्मली स्नैप शॉट्स होते हैं, उनमें वो फीलिंग नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग को आप शॉट लें तो एक फीलिंग डेवलप होती है। मैंने जो आज शॉट अपलोड किया है सी साइड का, इट वाज प्री डाउन शॉट, सूरज निकलने से पहले का शॉट है, सूरज निकलने वाला एग्जैक्टली, लेकिन मैंने शॉट लिया। तो आई ट्राई टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द लोकेशन, बट अगेन मैं उस पॉइंट तक पहुंचा कैसे, मैंने फील किया उस चीज़ को। और फील आप उसी वक्त करते हैं जब आप इमोशनल, एक आपकी ज़िंदगी में बहुत
वो चाहिए नहीं चाहिए आ चुकी होती है। मतलब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, आप इमोशनली टूटे हुए होते हैं, आपका दिल टूटा हुआ होता है किसी रिलेशनशिप से, या आप की ज़िंदगी में किसी किसी कोई अप्स एंड डाउन्स आए हुए होते, तो इमोशंस आपके अंदर इतने ज़्यादा जमा हो चुके होते कि यू नीड टू चैनल आउट दोज इमोशंस, एंड समहाउ दोज इमोशंस मेक यू अ स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट। मैंने ये बात बहुत अर्से पहले बोली थी कि भाई आर्ट में अगर निखार लाना है, सॉरी, आर्ट में अगर निखार लाना है तो आपने आर्ट में गम लेकर आओ। जब तक आपके आर्ट में गम नहीं आएगा तब तक आप एक अच्छे आर्टिस्टिक, एक वाव वाली फोटोग्राफी नहीं कर सकते। मे भी आपकी बात समझ में ना आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मे भी आप में से कुछ लोग समझ जाए, विच इज़ गुड इनफ। पर बात करने का सिर्फ मफहूम ये है कि जब तक आपके इमेजेस में फीलिंग नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, जो कि आपने इमेज या सीन को कैप्चर करने से पहले जमा करना है, उसको फील करना है उस सीन को, जब तक आप इसको प्री विजुलाइज नहीं करेंगे। प्री विजुलाइजेशन की जो टर्म है, प्री विजुलाइजेशन की जो टर्म है, वो एंसेल एडम ने इंट्रोड्यूस कराई थी। एंसेल एडम दुनिया का नंबर 1 लैंडस्केपर, दुनिया के सारे लैंडस्केपर उसको गुरु मानते, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड दैट टर्म, एंड ही सेड कि यू हैव टू प्री विजुलाइज सीन। आपको क्लिक करने से पहले सीन को देखना पड़ता है कि भाई मैंने इस टाइप का सीन लेना है, मुझे इस टाइप की फीलिंग आ रही है, तो फिर आप उस हवाले से आप अपर्चर सेट करते हैं। उस अपर्चर तो बाद में सेट करते हैं, सबसे पहले आप फोकल लेंथ चूज़ करते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ आपके इमेजेस पे कोई इतना इम्पैक्ट पैदा करती है। एक 15 mm का फोकल लेंथ जो फीलिंग पैदा करेगा, वो एक 50 mm का फोकल लेंथ नहीं पैदा कर सकता। 15 और 50 तो बिल्कुल अलग है। फिर 500 वो एक टोटली अलग दुनिया है। तो फोकल लेंथ डिफाइंस, ब्रिंग दैट फीलिंग, ब्रिंग दैट इमोशन, दैट एक ओवरऑल एक दुनिया, एक कायनात आपके इमेजेस में एक गैदर करती है, उसको जमा करती है। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का इंतखाब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपकी लाइट आती है। लाइट कैसे, आपने क्या किस टाइम पे शूट करना है, आपने वो देख के देखना है। अपर्चर, आप पता वो तो जर्नल होता है, लैंडस्केप तो वाइड एंगल f8 f10 पे। फिर शटर स्पीड, शटर स्पीड इतनी कोई मैटर करती है लैंडस्केप में। अब आप बोले यार लैंडस्केप में क्या मैटर करती है, अपर्चर प्रायोरिटी पर आपको खींची हो, नहीं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सी साइड, वहाँ पे वेव्स के मोशन को, या कोई लोग चल रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में, आपने ट्रैप आउट लगा के लोगों के मोशन को कैप्चर किया, तो शटर स्पीड मैटर करती है। तो शटर स्पीड आपकी इमेजेस में इमोशन लेकर आती है। मैंने शुरू में बोला ना, कोई एक फैक्टर नहीं है आपके इमेजेस में इमोशंस लाने का, बहुत सारे फैक्टर हैं। फोकल लेंथ, अपर्चर, शटर स्पीड, टाइमिंग, कंपोजिशन, फ्रेमिंग, एडिटिंग, ये सब चीज़ें आपने अपने इमेजेस में इस मकदार में, इस प्रोपोर्शन में डालनी है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बने ना, वो वाव होनी चाहिए। वाव, लोग देखें बोले वो वेट अ मिनट, ये क्या आया है, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये सब लाना ना इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपनी फीलिंग, आपने तस्वीर को फील करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने फाइनल प्रोडक्ट ऐसे निकालनी है, और आपने उसी प्रोडक्ट, उसी प्री विजुअलाइजेशन को लेकर चलते हुए फोकल लेंथ का इंतखाब करना है, टाइमिंग का इंतखाब करना है, अपर्चर, शटर स्पीड, पोस्ट प्रोसेसिंग और बाकी सब कुछ। ये सब सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद आपकी फाइनल इमेज बनती है, जो कि फिर हैवी होती है। तो भाई ये पोर्ट्रेट लेना तो बहुत ईजी है। 1.4 रखा, 1.2 रखा, 85 लगाया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सिर्फ आपने लाइट ही तो देखनी है, फ्लैश लगा देनी है, दैट्स इट। वहाँ पे लोग एक्सप्रेशंस को भूल जाते हैं। मैंने कितने पोर्ट्रेट्स देखे हैं, अच्छी खूबसूरत मॉडल्स हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन ही नहीं। तो अच्छी खूबसूरत मॉडल होने का
आपके अच्छे लेंस, महंगे लेंस होने का, महंगे कैमरा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर मॉडल एक्सप्रेशन दे ही नहीं रही है। टके का कोई फ़ायदा नहीं। तो पोर्ट्रेट में ये होता है। मैंने पिछले साल पोर्ट्रेट लिया था बेला उमर का, और जब मैंने पोर्ट्रेट लिया आई वाज लाइक दैट्स इट। मेरा ख्याल में 2020 का या 2021 का मेरा बेस्ट पोर्ट्रेट था वो मैंने पोर्ट्रेट लिया और मैं पूरे साल कई सारे पोर्ट्रेट लिए, लेकिन वो एक पोर्ट्रेट आज भी हैवी है बाकी सब पे। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में भी दो फैक्टर है, एक चेहरे की स्माइल होती है मॉडल्स की, लोगों की, और एक जो उनकी आंखों में चल रहा होता है। तो उनकी आंखों की लैंग्वेज, उनकी आंखों के एक्सप्रेशन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मिलने चाहिए, तो एक अच्छी पोर्ट्रेट डेवलप होती है। अगर आंखों में डर है, एक खौफ है कैमरे का, या कोई देख लेगा, आप बाहर शूट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपके आंखों में ऑटोमेटिकली, वो मॉडल की आंखों में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। बेशक वो स्माइल कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो डिलीवर नहीं दे पाएगा मॉडल वो एक्सप्रेशन पब्लिकली। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है एज ए फोटोग्राफर। अगेन, अच्छा इक्विपमेंट सब साइड में हो जाता है, सब साइड में हो जाता है अगर आपके इमेजेस पे वाव फैक्टर नहीं है। वाव फैक्टर क्यों नहीं है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। लैंडस्केप का पूरी लिस्ट है, पोर्ट्रेट की भी अच्छी खासी लिस्ट है, लाइट्स है, शेडोज है, एक्सप्रेशन है, आंखों के एक्सप्रेशन है, चेहरे के एक्सप्रेशन है। दे हैव टू बी इन सिंक, दे हैव टू बी इन सिंक एट ऑल कॉस्ट। स्ट्रीट फोटोग्राफी है, उसमें आप स्लो शटर स्पीड लेके आप शॉट लें, आपका शॉट ही अलग आएगा, फीलिंग ही अलग होगी। सेम शॉट आप हाई शटर स्पीड पे लें, वो एक स्नैप शॉट लगेगा जैसे मोबाइल से शॉट लिया, फ़ायदा क्या हुआ? तो हाँ, आपको अक्सर जगह पर ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब स्लो शटर स्पीड करेंगे, आप मोशन ब्लर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली यू नीड ट्राइपॉड, बट अगेन इट्स टोटली वर्थ फॉर वाओ फैक्टर। लैंडस्केप के लिए भी तो लगाते हो ना ट्राइपॉड, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए क्यों नहीं लगा लेते? बात एक ही है। तो ये है तरी भाई यार, ये है मेरी क्विक थॉट्स अबाउट वाओ फैक्टर। वो वाओ फैक्टर लाना, मैं तो एक, आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक क्रीम, इसके नीचे इट्सेल्फ बहुत सारी चीज़ें। मैं तो अभी हार्डवेयर पे तो गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में अब हार्डवेयर जो है, कैमरा और लेंसेज की बात कर रहा हूँ, ये टोटली अब सेकेंडरी चीज़ है मेरी नज़र में। हाँ, 3 साल पहले, 3 साल और उससे पहले आई वॉज टोटली कंसनट्रेटेड ऑन बेस्ट कैमरा, बेस्ट लेंस, मेरा बस ये था। और मैं फेसबुक पे और हर जगह पे बस तलवार निकाल के आई वाज जस्ट फायरिंग, और आई वाज ट्राइंग टू प्रूव कि ये नाइकन का ये कैमरा बेस्ट है, नाइकन का ये लेंस बेस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई वाज डूइंग दैट, और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया इसमें, बट आई लर्नड, एंड आई लर्न के मैंने ये चीज़ें सीखी कि भाई अगर आपकी तस्वीर में जान है ना, आपकी तस्वीर पावरफुल है, नो बडी केयर्स कि आपने कौन सा लेंस लिया है, आपने कौन सा कैमरा लिया है। क्योंकि जब आपकी तस्वीर में जान होगी ना, हर लिहाज से एक एक चीज़ परफेक्ट होगी, लाइट कंपोजिशन, एडिटिंग, फोकल लेंथ, अपर्चर, शटर स्पीड, आईएस, नोबडी केयर्स अबाउट हमने क्या आईएसओ रखा है, नोबडी केयर्स कौन सा लेंस है, नोबडी केयर्स कि आपने कौन से कैमरे से लिया है। क्योंकि लोग आपकी तस्वीर देखने में इतना गुम होंगे, उनको शायद ये भी ना पता हो कि आपने वो तस्वीर मोबाइल से ली हुई है। कितनी दफ़ा हुआ है, मेरे पास एक शॉट है आईफोन 5S का, किसी को यकीन ही नहीं आता 5S से लिया। 5S मीडियोकर 8 मेगापिक्सल। मैंने अभी कुछ एक दो महीने पहले मैंने आईफोन 11 प्रो से शॉट लिया था सी साइड का, वो बैटमैन की शक्ल का, बादल बैटमैन की शक्ल के बने हुए थे। टर्न आउट टू बी गुड आईफोन। अगर मैं नहीं बताऊंगा वो आईफोन का शॉट है, किसी को यकीन ही नहीं है, लेकिन मैंने बताया, मैंने कहा सो लेट पीपल गेट टू नो के फ़ोन से भी अच्छी फोटोग्राफी आती है। बट अगेन, लाइट, चॉइस ऑफ लेंस, मैंने 1x का कैमरा यूज़ किया था विच इज़ इक्वल टू 26 mm फॉर फुल फ्रेम, और दैट्स इट।
भाई की एडिटिंग थी, तो लाइट, एडिटिंग और टाइमिंग। अब इमेज कैप्चर करने के लिए मैंने मोबाइल यूज़ किया। तो ये बात हुई है कि अगर आपका इमेज पावरफुल है, नोबडी केयर्स कि आपने क्या गेयर यूज़ किया। बट अगर आपकी तस्वीर में जान ही नहीं है, एक ऑर्डिनरी इमेज है, फिर आप लिखेंगे, फिर लोग पूछेंगे भाई कौन सा लेंस यूज़ किया है, कौन सा कैमरा यूज़ किया है। सोनी यूज़ कर लेते, 1.8 का ही कर लेते, 135, या 1.2 का कर लेते, 85। फिर लोग ना इस तरीके की बातें करें। ये लोगों को फिर ये होता है कि यार वो कुशन क्यों है वहाँ पे। आई एम श्योर कुछ लोग हंसेंगे, मैंने कुशन का नाम लिया, इसके पीछे पूरी स्टोरी है। फिर लोग इस तरीके की बात करेंगे कि कुशन क्यों है वहाँ पे, पोल क्यों है वहाँ पे, स्टफ लाइक दैट। लोगों को ना जब आपकी तस्वीर में जान ही नहीं होगी ना, तो फिर लोग इस तरीके से एक्सक्यूज ढूंढेंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मैं अपने ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर आपका इमेज इतना सुपर है कि लोग देखते के साथ वाओ यार क्या इमेज है, फिर ना उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है, आपकी सालों की मेहनत होती है, आपके सालों का थॉट प्रोसेस होता है, आपने लाइफ कितनी टफ देखी है, ये किस तरीके के इमोशनल रोलर कोस्टर राइड में से आप होके गुजरे, आपके कितने ब्रेकअप्स हुए, आपके कितने घर वालों से पड्डे हुए, कितनी दफ़ा आप घर से बाहर निकाले हैं, कितनी दफ़ा एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं, कितनी दफ़ा आपकी नौकरी छूटी है, कितनी दफ़ा आप पैसों से मजबूर हुए। ये सब चीज़ें ना आपके इमेजेस में रिफ्लेक्ट होती हैं। और ये उस वजह से होती है क्योंकि ये सारे इंसिडेंट जो भी मैंने बताए आपको, ये आपके दिमाग पे इम्पैक्ट, एक असर छोड़ते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपकी विजन को इफ़ेक्ट करती है, आपकी सोच को इफ़ेक्ट करती है। जब आप कैमरा लेके खड़े होते हैं कुछ चीज़ देखने के लिए, फिर ऑटोमेटिकली आपका हाथ खुद ब खुद फोकल लेंथ पे चला जाता है, क्योंकि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक सीन को उसी फोकल लेंथ के मुताबिक देखना शुरू कर देता है। मैं लैंडस्केप जो है वो मैं 15-16 mm से बहुत कम लेता हूँ। मैं 500 mm से लेता हूँ लैंडस्केप, क्योंकि मेरा दिमाग 500 पे चलता है लैंडस्केप के लिए। अब आप बोलोगे लैंडस्केप 500, 500 टोटली के लिए होता है, चांद सूरज सितारों के लिए होता है, दूर के इमेजेस के लिए होता है, मगर मैं लेता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग एक बहुत ही नैरो फोकस है। मैं बहुत चीज़ों को लेज़र फोकस होकर देखता हूँ अगर मैं देखता हूँ, जो कि मैं बहुत कम देखता हूँ। लेकिन एक दफ़ा जब मैं देखता हूँ तो मेरा जो फोकस होता है वो लिटरली ऐसा होता है, ऐसे। फिर मैं उधर उधर की चीज़ें आई जस्ट डोंट वांट टू सी। तो मैं जब अपना 15 mm से जब मैं 500 mm पे आ जाता हूँ, 15 mm के बाद 500 mm पे, तो फिर मेरा विजन डिफरेंट हो जाता है, फिर मेरा मैसेज एक डिफरेंट हो जाता है। फोकल लेंथ डिफाइन मैसेजेस, याद रखिए। और फोकल लेंथ आपके कौन से चूज़ करेंगे, जो आपका दिमाग, जो आपका विजन, आपके जहन में चीज़ें आ रही होंगी किसी सीन को देख के, फिर ऑटोमेटिकली आप फोकल लेंथ भी वही चूज़ करेंगे, वो आपका दिमाग उस फोकल लेंथ की तरफ जा रहा होगा, और आप बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली उस फोकल लेंथ का इंतखाब करेंगे। जैसे मैं 500 mm की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता हूँ, बगैर कुछ सोचे। मैंने कैमरा लिया, 500 mm लगाया, मैंने कहा चल भाई यार लैंडस्केप करते हैं। भाई क्या तुक है 500 mm पे लैंडस्केप की? मैं, मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरा दिमाग स्टार्ट ही वहीं से होता है। तो ये एक ना एक गैर महसूस प्रोसेस है आपकी सोच का, आपकी फोकल लेंथ का, कैमरे से, कैमरे का विजन, मतलब आपकी विजन, आपका विजन से आपके दिमाग पर सीन बनता है, उस सीन से आप फोकल लेंथ चूज़ करते हैं, फोकल लेंथ से आप कैमरे पे आते हैं, फिर उससे आप शटर स्पीड पे जाते हैं, फिर आप उससे अपर्चर पे जाते हैं, फिर एक्सपोजर पे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ ना आपके जो लाइफ में आपका जो हो चुका है ना, ये सब उस पर डिपेंड करता है। और it's a very it's a very very complex process। हमें महसूस नहीं होता कि ये सब चीज़ें हो रही होती हैं
हमारे हर इमेज में जो हम ले रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे हर इमेज को इफेक्ट कर रही होती है। हमारे पास्ट ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हर इमेज को इफेक्ट कर रहे होते हैं और हमें फील ही नहीं होता। लेकिन जब हम एक दिन बैठ के अपनी सारी तस्वीरों को बड़ी स्क्रीन पे देखो ना, तो आप बारी बारी सारे इमेज को देखो तो आपको पता चलेगा, ओ हाँ, मैंने उस दिन ये इमेज ऐसा लिया था, मेरा ऐसा मूड था, मैंने उस दिन इनके साथ किया था तो ये डिफरेंट हुआ क्योंकि सब लोग इस तरीके से शूट कर रहे थे तो मैंने भी उस तरीके से शूट किया। लेकिन अगर मैं अकेला चाहता तो शायद मेरा इमेज डिफरेंट होता। तब फिर आप चीज़ें नोट करते हो। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी आपके इमेज पे आते हैं, जो आप अपना एक आपका जो सेल्फ ऑप्टिमाइज थॉट प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है आपके इमेजेस में। लेकिन अगर आपने कोई गैदरिंग ज्वाइन करी, फोटो वॉक ज्वाइन करी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट डिफरेंट निकलती है क्योंकि आप एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हुए तस्वीरें खींच रहे होते। मैंने एक वो टर्किश डांसर है, उसका इमेज अभी अपलोड किया था पिछले हफ्ते। टर्किश डांसर 2 हफ्ते पहले टर्किश डांस का, टर्किश डांस, मेल टर्किश डांसर डेजर्ट में। अब 50 अफराद एक पॉइंट पर खड़े होकर शॉट ले रहे हैं। मैं टोटली 2 ग्रुप थे, एक ये ग्रुप था जैसे 50-25 अफराद ले रहे हैं और 25 अफराद दूर एक ग्रुप था, बहुत दूर, कुछ 100-200 मीटर पे। वो वहाँ खड़े होके दूसरा ग्रुप शॉट ले रहा था उसका, मेल डांसर का। और मैं यहाँ खड़े होके इस मेल डांसर के बजाय मैं दूर वाले की तस्वीरें ले रहा था, अगेन 500 mm लगा के। मेरे लिए वो लैंडस्केप था क्योंकि मैं 500 पे 200 मीटर दूर जो बंदा खड़ा हुआ है मैं उसको लैंडस्केप में लेके शॉट ले रहा था। वो इमेज आपने देख लिया, इट वॉज टोटली डिफरेंट। जो मेरी एक मैंने सिर्फ सीन देखा है और अगेन मुझे पता था मैंने क्या करना है। मैं गाड़ी से 500 mm का 200-500 मेरा फेवरेट लेंस है, मैंने D3S पे लगाया 200-500। मैं गाड़ी से वो लेंस लगा के ही निकला, मैंने वाइड एंगल लगाया ही नहीं, मैंने 70-200 लगाया ही नहीं, मैं डायरेक्टली 200-500 लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ऐसे ही शॉट लेना। तो मुझे अपने दिमाग का पता था। और जब मैं गया हूँ 90% लोग 70-200 पे थे, मैं वाहिद था या एक बंदा और था, एक बंदा और था 500 के साथ। लेकिन वो उन्हीं लोगों के साथ करीब के खड़े होके करीब वाले बंदे के शॉट लिया था। मैं वाहिद था जो यहाँ से खड़े होके दूर, जो दूसरा ग्रुप है 25 अफराद का 200 मीटर दूर है, वो तो उसका ये मुझे नहीं पता कहाँ से इस सीरी ने मेरी आवाज़ सुनी। खैर एनीवेज, तो जो दूर बंदा खड़ा हुआ था मैं उसको शॉट ले रहा था एंड इट टर्न आउट टू बी रियली गुड, इट वाज ऑसम, मज़ा आ गया। मैं एडिट करने बैठा तो मेरे जहन में एक विजुअलाइजेशन चली कि मैंने इसको ऐसे एडिट करना है, इसके अलावा मैंने नहीं करना। एक विंटेज फीलिंग लानी, एक ऐसी फीलिंग जो आपको रियल लाइफ में नहीं दिखती, आपको एक ख्याली तस्वुराती दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी इमेज, एक ऐसी इमेजिनेशन में आपको वो इमेज पुल कर ले जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। रियल लाइफ में ज़मीन में ही है, लेकिन ज़मीन पर रहते हुए हम 10,000 चीज़ें, 1,00,000 चीज़ें रोज़ाना देखते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ कभी ना देखी हो। तो अपने आप को, अपने काम को अपनी विजुअलाइजेशन से डिफरेंट बनाना इट्स नॉट ईजी। सेम लोग सेम तरीके का शॉट ले रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अपना एंगल डिफरेंट किया और लेंस मैंने डिफरेंट किया और मैंने एडिटिंग डिफरेंट करी, दैट्स इट, प्री विजुअलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें ना, ये आपके जो इमोशनल एक रोलर कोस्टर राइड है ये उससे होती है। और पिछले 2 साल में मेरे काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड हुई है इमोशनली, जो मेरे अब फोटोग्राफी पे इम्पैक्ट करती है और इंतहाई गैर महसूस तरीके से करती है। मुझे भी नहीं पता कैसे करती, बट करती है।